इंसान का जज्बा होना चाहिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कैमरा वर्क भी खुद ही करती हूँ या स्क्रिप्ट राइटिंग भी खुद ही करती हूँ, इंटरव्यूज़ भी खुद ही करती हूँ। अपने साथ अपनी माइक और ट्राइपॉड साथ लेती हूँ और अपनी स्कूटी पे दूर दराज फार एरियाज में जाती हूँ, फिर स्टोरीज कवर करती हूँ, फिर एडिटिंग भी खुद करती हूँ। उनका नाम है नलनी सिंह। वो आती थी तो उन्हें देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुई। फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, खास करके मेरी डैडी मुझे कभी नहीं रोकते कि आपको जो लगता है अच्छा लगता है वही करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। आज हमारे साथ मौजूद है कश्मीर के जिला बडगाम से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान सहाफ़ी ने हाल ही में मास कॉम में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। आपको मैं बता दूं कि कश्मीर के बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने मास कॉम में डिग्रियां हासिल की है, लेकिन कम लोग जो है वो इस मास कॉम के फील्ड में अपना लोहा मनवाते नजर आ रहे हैं। पहले आपका खैर मकदम करते हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर में। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमन्ना जी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने मास कॉम की डिग्रियां हासिल की है लेकिन कामयाब नज़र नहीं आते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि सहाफ़त का शौक़ आप में कैसे आया? जी बिल्कुल, जब मैं बचपन में टीवी देखा करती थी तो मेरे डैडी न्यूज़ चैनल्स या डिबेट्स देखते थे, तो वहाँ पे 2000 मुझे लगता है 1990 में और 2002 तक आता था एक दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। एक खातून थी, उनका नाम है नलनी सिंह। वो आती थी तो उन्हें देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुई, तो धीरे धीरे शौक़ बढ़ता रहा। मैं वीडियोस बनाती गई और फिर उसके बाद डैडी का शौक़ था कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं। उसके बाद जब एंट्रेंस की बारी आई तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर डैडी ने बोला कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो करना चाहती हो तो करो। लेकिन फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, खास करके मेरी डैडी मुझे कभी नहीं रोकते कि आपको जो लगता है अच्छा लगता है वही करो। तो उसके बाद मैंने बीएससी किया। बीएससी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना था, फिर वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई फूड टेक्नोलॉजी और मास कॉम में। तो मेरी दूसरी फ्रेंड भी थी तो उसने बोला कि नहीं एक साथ करते हैं। बचपन से ये था कि मैं अपने वीडियोस बनाती थी, इंटरव्यूज़ करती थी, तो सबको अच्छा लगता था कि आप इंटरव्यूज़ लेती हो वो ये। तो फिर उसके बाद बीएससी भी मेरा हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो मैंने एंट्रेंस दी थी फूड टेक्नोलॉजी और मास कॉम जर्नलिज्म में, तो दोनों में माशाल्लाह हो गई। तो फिर मेरी एक दूसरी फ्रेंड थी, उसका मास कॉम में हो गया। उसने बोला कि चलो एक साथ करते हैं दोनों में, तो फिर हमने इसमें मास्टर्स किया था। यूँ हम कह सकते हैं तमन्ना जी, एम आपकी एक थी, पैशन आपका एक था और आपका पैशन जो है वो प्रोफेशन बन गया। जी जी बिल्कुल सही बात है। इंसान का जज्बा होना चाहिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये तो यही टीवी देख के मुझे इंस्पायर हुई थी एक प्रोग्राम से। तब आता था 90s में, एक दूरदर्शन पे आता था आंखों देखी। वो देखकर मैं बहुत इंस्पायर हो गई। डैड मुझे बोलते थे कि मतलब वो कोई डिबेट देखते थे, वो बोलते थे कि आप डम्ब हो। हाँ, ये मैं थी डम्ब, मैं बहुत शाय थी, लेकिन वो मुझे बोलते थे कि इनकी तरफ देखो। कोई रिलेटिव आता था तो मैं अपने कमरे में जाती थी, मैं बात नहीं करती थी, मैं बहुत डरती थी, बहुत शाइनेस थी मुझ में। लेकिन मुझे डैडी बोलते थे कि ये देखो ये कैसे बात करते हैं, ये लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो वो देख के मैंने फिर आगे पता नहीं अल्लाह का करना था। आप तो बात हमारे साथ कर रही है लेकिन तमन्ना जी की आंखों में आंसू है, क्या है ये? खुशी के आंसू है। तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कश्मीर में एक आम सी बात है कि लड़की की सबसे बड़ी डिग्री जो होती है वो घर का काम होता है, तो घर के कामों में आप कैसी हैं? हाँ, ये तो अच्छा सवाल आपने पूछा। मुझे नहीं लगता है कि एक लड़की क्या कुछ नहीं कर सकती है। लड़की आज हर किसी फील्ड में अपना लोहा मनवा रही है। घर का काम तो मैं करती हूँ, मुझे हॉबी है मेरा किचन कुकिंग का काम, मुझे अच्छी कुकिंग आती है, घर का काम मैं करती हूँ। तो आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगी, जो लड़कियाँ किसी शोबे में आना चाहती है, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं होता या फाइनेंशियली उन्हें मदद नहीं मिलती है, तो आप बीइंग अ गर्ल उन लड़कियों को क्या कहना चाहेगी, क्या मैसेज रहेगी आपकी? बस ये हार नहीं माननी है। इंसान में उतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि वो जो उनका दिल कहता है कि वो करे। लेकिन आपको लोग गलत कमेंट्स पास करेंगे लेकिन उसकी तरफ नहीं देखना है आपको। आप अगर वो नहीं करेंगे, आपको वहाँ से नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे या आप में उतनी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगी। तो आपको वो उसको साइड में रखते हुए जहाँ जो आपका दिल करे वही करना चाहिए।